अंबुजा सीमेंट ने अपने Q2 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। सभी फिगर करोड्स में है। चलो देखते हैं सबसे पहले रेवेन्यू क्या निकल कर आता है। जो पिछले क्वार्टर में था वो था 10,244 करोड़, पिछले साल था 7,304 करोड़, अब बढ़कर हुआ है 9,129 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो 25% का जंप है। क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो 10% की लगभग गिरावट है। तो जो सीमेंट सेक्टर की कंपनी है तो इसलिए इसे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही जज करना चाहिए। आगे देख लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस। जो पिछले क्वार्टर में था वो था 9,193 करोड़, पिछले साल था 7,028 करोड़, अब हुआ है 8,375 करोड़। जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है वैसे ही थोड़ा सा कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा है। जो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है उसका पीछे का कारण है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि जो पिछले साल था वो था 1,279 करोड़ और बढ़कर हुआ है 1,607 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1,535 करोड़। आप देख ही सकते हो क्वार्टरली वाइज भी एक्सपेंस बढ़ा है तो ईयरली वाइज भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल काफी हद तक बढ़ चुके हैं। आगे देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। जो पिछले क्वार्टर में था वो था 1,016 करोड़, पिछले साल था 496 करोड़, अब बढ़कर हुआ है 2,302 करोड़। तो आप देख सकते हो अगर ईयरली वाइज देखा जाए तो लगभग 5 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। तो ईयरली वाइज तो 5 गुना बढ़ा है, क्वार्टरली वाइज भी लगभग 2 गुना प्रॉफिट कंपनी का बढ़ चुका है। तो इतना प्रॉफिट कैसे बढ़ गया? क्योंकि जो रेवेन्यू बढ़ा वो तो 25% है, तो 5 गुना प्रॉफिट कैसे बढ़ गया? उसका पीछे का कारण है टैक्स को। कंपनी को लगभग 1709 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में वापस मिले हैं, इसकी वजह से इतना प्रॉफिट बढ़ा है। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में था वो था 1,351 करोड़, पिछले साल था 858 करोड़, अब हुआ है 1,055 करोड़। क्योंकि क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो डिप है, तो ईयरली वाइज देखा जाए तो लगभग 20% की तेजी है सिमिलर जैसे रेवेन्यू में था। तो आगे देख लेते हैं ईपीएस। पिछले क्वार्टर में था 3.39, पिछले साल था 1.95, अब है 7.15। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।